मिथुन राशि के लिए 30 साल बाद रेवती नक्षत्र में जो गोचर शनि का हुआ है, उसका असर आपकी जिंदगी पे क्या पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये शनि का गोचर आपके 10वें घर से हो रहा है। इसका असर आपके कैरियर पर क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, आपके कैरियर में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। आपकी पोजीशन में कुछ चेंज हो सकता है, जैसे कि आपको और ज़्यादा बड़ी ड्यूटीज़ मिल सकती हैं अपने कैरियर में, या आप एक और ज़्यादा सीरियस रोल निभा सकते हैं अपने जॉब प्रोफेशन वाले एरिया में। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ाएँगे। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, तो आपको उनको मैनेज करने में थोड़ा-सा कष्ट आएगा। देखिए, आपकी आमदनी इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, आपका प्रॉफ़िट ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगा, आपकी सैलरी ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको बोनस ज़रूर मिल जाएगा। तो कैरियर और पैसे के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत बिज़ी और प्रॉस्पेरस रहने वाला है। इस साल आप अगर किसी जॉब को चेंज करना चाहते हो, आप बेहतरीन जॉब के तलाश में हो, या आप ये चाहते हो कि मेरी जगह चेंज हो जाए, या फिर मेरे को कोई नया जॉब मिल जाए, मैं अपने प्रेज़ेंट जॉब से उतना खुश नहीं हूँ, तो आपको ये साल में नया जॉब ज़रूर से मिल जाएगा, या बेटर जॉब जिसमें बेटर सैलरी हो, बेटर पर्क्स हो, वो चीज़ आपके साथ ज़रूर से हो जाएगी इस शनि के गोचर में, यानी कि मई से लेके अक्टूबर के बीच में। ये जो शनि का गोचर है, जहाँ तक बात है आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, आपको स्टेबल इनकम ज़रूर से दे देगा। यानी कि अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं, तो इस साल आपके एम्प्लॉय होने का योग बन रहा है, यानी आपकी नौकरी लग जाएगी। ये साल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, ख़ासकर वो लोग जो 2-3 साल से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या ऐसे लोग जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी लग नहीं पा रही, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। तो ये साल आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई ना कोई नौकरी ज़रूर से लग जाएगी, जो कि आपके पसंद की होगी, यानी कि आपको उसकी सैलरी पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी लव लाइफ़ कैसी रहने वाली है। देखिए, लव लाइफ में हो सकता है कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाएँगे, और आपके पार्टनर की ये शिकायत आपके साथ रहने वाली है कि आप बड़े बिज़ी हैं, अपने काम में बड़े बिज़ी हैं, या फिर आप मेंटली बड़े प्री ऑक्यूपाइड हैं। तो लव लाइफ नॉर्मल रहेगी, कुछ मेजर इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे शिकायत रहेगी कि आप बिज़ी हैं। देखिए, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, अगर आपके लव लाइफ में किसी तरीके का कोई सेपरेशन चल रहा है, या मैरिज में कोई तरीके का सेपरेशन चल रहा है, किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, फिजिकल सेपरेशन है, इमोशनल कुछ डिस्टेंस आ गई है, तो ये साल 2026 मिथुन राशि आपके लिए अगस्त का जो महीना है, इसमें रिकंसिलिएशन के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि आपके और आपके पार्टनर की दोबारा से बात हो जाएगी, अगर बिल्कुल ही आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो, या फिर आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी, या फिर आपका प्रॉपर रिकंसिलिएशन होते हुए दिख रहा है। तो अगस्त का महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अगस्त का महीना अगर मैं बात करूँ, इवन लाइक ये पूरा ट्रांज़िट मई 2026 से लेके अक्टूबर 2026 जेमिनी राशि के लिए, यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल जो लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा शानदार रहेगा, क्योंकि आपको बड़ा अच्छा मैरिज प्रपोज़ल ये साल में आने वाला है, और चांसेस ये हैं कि अगर आपकी मैरिज की एज हो चुकी है और शादी नहीं हो पा रही थी, तो ये साल आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता भी आपको बड़ा पसंद आएगा, आपकी पसंद से शादी होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ़ की, आपकी फैमिली लाइफ़ कैसे रहने वाली है। देखिए, इस दौरान आपके लाइफ़ में आपके फादर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि अगर आप मिथुन राशि के हैं, तो मई 2026 से लेके अक्टूबर 2026 तक आपके फादर आपको किसी तरह से गाइड कर सकते हैं, और आपको ये सलाह भी दी जा रही है कि अगर वो आपको किसी चीज़ को लेके कोई सलाह देते हैं, या गाइड करते हैं, या कोई राय देते हैं, तो उनकी राय को आप नेग्लेक्ट ना करें। मेबी वो जो बोल रहे हैं, लास्ट में वही चीज़ सच हो जाए। यानी कि लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ, आपके फादर आपको स्टार्टिंग में सही सलाह दे रहे थे। इवन आपके करियर को लेकर भी आपके फादर आपको किसी तरीके की सलाह अवश्य देंगे इस साल, तो आप उनकी सलाह को ज़रूर से मानें। एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि, अगर आप काफ़ी टाइम से कोई मकान खरीदने का सोच रहे थे, या फ्लैट खरीदने का सोच रहे थे, ज़मीन खरीदने का सोच रहे थे, कोई गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे,
तो यहाँ पे इस साल में 2026 में आपकी वो मनोकामना ज़रूर से पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आप नए घर में शिफ्ट हो जाएँ या आपके घर का रेनोवेशन हो जाए, आपका घर बन जाए, आप नया घर खरीद लें। सो यहाँ पे लैंड परचेज़ करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा साल है। अच्छा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये साल इनहेरिटेंस पाने के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि फैमिली का कोई डिस्प्यूट इनहेरिटेंस को लेके चल रहा था या आप अपने फादर से कुछ इनहेरिटेंस को लेके कुछ आप सपोर्ट चाह रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये साल में उनका काम बन जाएगा। बिकॉज़ आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलते हुए दिख रहा है, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होते हुए दिख रहा है, सडन गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, लॉटरी से गेन होते हुए दिख रहा है। अ, यहाँ पे आपके पास इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी ये साल में। इनकम इंक्रीज़ होने के साथ-साथ अगर आप लोन लेकर भी कोई काम करते हैं यहाँ पे, तो आपको कर लेना चाहिए। बिकॉज़ जैसे अगर मैंने कहा कि आपके घर खरीदने के भी योग बन रहे हैं, तो चाहे आप लोन पे घर लें, आपका घर लेने का योग तो ज़रूर से पूरा होगा और यहाँ पे लोन लेना आपके लिए कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है? अगर आप पेरेंट हैं, तो आपके बच्चों की लाइफ़ में इस साल कुछ नई स्टार्टिंग हो सकती है। अम, उनका किसी नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है, उनकी नौकरी लगते हुए दिख रही है या वो कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चों की लाइफ में कैरियर में खासकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से आते हुए दिख रहा है। या आपके बच्चे ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उनको और ज़्यादा बेटर जॉब मिल सकता है या वो अपने जॉब के लिए प्लेस चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ये साल उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या फ़ॉरेन की किसी कंपनी से जुड़ के काम करना चाहते हैं या कहीं इंडिया में ही दूसरे स्टेट में जाके काम करना चाह रहे थे, अपने घर से दूर जाके काम करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे आपकी ये विश ज़रूर से पूरी हो जाएगी। फ़ॉरेन से जुड़ के अगर आप काम करना चाह रहे हो, कंपनी में काम करना चाह रहे हो, सो यहाँ पे ये आपकी विश पूरी होते हुए ज़रूर दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे अ, एक और चीज़ है लास्ट में कि मैं आपके हेल्थ के बारे में ज़रूर से बताना चाहती हूँ। हेल्थ आपकी नॉर्मली अच्छी रहेगी अगर आप मिथुन राशि के हो, लेकिन आपके टखनों में थोड़ा दर्द रह सकता है, शोल्डर में थोड़ा दर्द रह सकता है या आपको थोड़ा नस कोई दब सकती है। अब ये चीज़ हो सकता है आपके सिटिंग पोस्चर की वजह से हो, जैसा बहुत ज़्यादा बैठ के काम करना या आपका जॉब का शेड्यूल ऐसा है कि सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से जो पोस्चर के इश्यू की वजह से यहाँ पे आपको नर्व से रिलेटेड यानी नस के दबने की समस्या ज़रूर से होते हुए दिख रही है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा-सा। एक लास्ट में मैं आपको रेमेडी ज़रूर दूँगी अगर आप मिथुन राशि के हैं तो। देखिए, मिथुन राशि के अगर आप हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप नहाने के पानी में थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल के नहाएँ। तो उससे क्या होगा ना कि एक तो आपका ऑरा क्लीन होगा, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपसे दूर हो जाएँगे। किसी तरीके से आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा नेगेटिविटी से। दूसरा, यहाँ पे आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपको किसी भी तरीके की एंग्ज़ायटी अगर फ़ील होती है, वर्कलोड बढ़ने का स्ट्रेस फ़ील होता है या आपको लगता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ गया है, मैं बहुत ओवरबर्डन फ़ील कर रहा हूँ, देन चैंट ओम नमः शिवाय एंड यू विल सी कि मिरेकुलसली आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो गए हैं। अम, अगर आप वृषभ राशि के हैं, तो 2026 का ये जो ट्रांज़िट है सैटर्न का, ये आपको आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है, ख़ासकर कि आपको आँखों में ईचिंग होना, खुजली होना, दर्द होना या फिर ड्राई आई की समस्या होना जहाँ पे आँखों में सूखापन आ जाता है। तो ये समस्या आपको हो सकती है। देखिए, इस समस्या को दूर करने का एक रेमेडी तो ये है कि आपको आँखों से रिलेटेड दवाइयाँ डोनेट करनी चाहिए। यू शुड डोनेट आई मेडिसिन एट अ हॉस्पिटल और लाइक टू पीपल हू आर पुअर और हू नीड लाइक मेडिसिन। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो फिर जैसा मैंने आपको बताया ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना और भगवान शिव के मंदिर में जाके कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना, ये रेमेडी आपको आपके आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ज़रूर से हेल्प करेगी। अदरवाइज़
आपका इस साल आँखों का चश्मा लग सकता है, नंबर बढ़ सकता है आँखों का, या फिर जैसा मैंने कहा ड्राई आई की समस्या, आँखों में सूखापन या आँखों में किसी तरीके का दर्द, खिंचाव या और कोई समस्या ज़रूर से आ सकती है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए इस साल जाते हैं या फिर जॉब के लिए बाहर जाते हैं या और भी किसी भी काम के लिए आप जाते हैं, आप कोई रिश्ता देखने भी जाते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपको चाहिए कि घर से निकलने से पहले आपको थोड़ा मीठा दही खा के निकलना चाहिए। इससे आपके काम बनेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, आपके सारे एफर्ट्स में आपको सक्सेस मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में लक का पूरा-पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। के लिए शनि का गोचर इस साल 2026 में कैसा फल देगा, क्योंकि ये गोचर बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 साल के बाद शनि गोचर कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में मीन। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें और आप फॉलो करेंगे एडवाइस को। धन्यवाद।